बिहार नामा के दूसरे एपिसोड में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। पिछले सप्ताह पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड की हुई बैठक में राजधानी पटना से जुड़े सौंदर्यीकरण के किन किन परियोजनाओं पर सरकार की मुहर लगी, आज के एपिसोड में हम जानेंगे। बिहार असंख्य कलाओं का धनी है। यहाँ का इतिहास इतना घना है कि लोगों को इस राज्य का इतिहास जानने में कई साल लग जाएंगे। लेकिन बिहार म्यूजियम और पटना म्यूजियम एक ऐसा जगह है जहाँ जाकर लोग बिहार के वृद्ध इतिहास को जान सकते हैं। यहाँ पुराने काल से लेकर अब तक की कई कलाकृतियां मौजूद हैं, जिससे आपको बिहार के बदलते युगों का अनुभव होगा। जी हाँ, और इसी के साथ ही इन दोनों म्यूजियम को एक साथ अंडरग्राउंड टनल के द्वारा जोड़ने की योजना बनाई गई है। महीनों से चले आ रहे इस चर्चे पर आखिरकार सरकार की मुहर लग चुकी है। पिछले सप्ताह नीतीश कुमार की अध्यक्षता वाली बैठक में इस योजना पर निर्देश जारी किए गए। मुख्यमंत्री ने कहा, बिहार म्यूजियम और पटना म्यूजियम को आपस में कनेक्ट करने से बिहार के इतिहास को ज्यादा बेहतर ढंग से जानने में लोगों को मदद मिलेगी, जिससे लोग विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि कोरोना संक्रमण की स्थिति कम होने पर इन योजनाओं को जमीनी स्तर पर जाकर मुआयना भी किया जाएगा। आपको बता दें, बिहार म्यूजियम देश का पहला इंटरनेशनल म्यूजियम है और पटना म्यूजियम को विस्तारीकरण कर उसे ज्यादा बेहतर बनाए जाने की योजना भी की जा रही है। आपको बता दें, दोनों म्यूजियम के बीच करीब 1.5 किलोमीटर का सबवे टनल बनाया जाएगा, जिसमें कलाकृतियों को प्रदर्शित किया जाएगा। इसके साथ ही सीएम ने मीठापुर तालाब परियोजना के ऊपर भी कई तरह के निर्देश जारी किए। मुख्यमंत्री ने कहा, शहर के मीठापुर तालाब परियोजना की अवधारणा भी बेहतर है। तालाब के चारों तरफ अधिक से अधिक वृक्ष लगाए जाए ताकि पूरा क्षेत्र हरियाली से भरा रहे। आपको बता दें, मीठापुर बस स्टैंड के पीछे मौजूद तालाब को राजधानी के मुख्य आकर्षण का केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा, जिसके लिए 1 हफ्ता के अंदर प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। राजधानी का सबसे बिजी रूट कहा जाने वाला डाक बंगला का इलाका अब आने वाले कुछ महीनों में बदल जाएगा, क्योंकि पटना स्मार्ट सिटी परियोजना को अब धीरे धीरे गति मिलने लगी है। कई समय से चले आ रहे स्मार्ट सिटी परियोजना के अंतर्गत घर के बाहर भीड़ भाड़ वाले इलाकों में रोड क्रॉस करने के दौरान होने वाली समस्याओं को दूर करने के लिए स्मार्ट सिटी द्वारा फुट ओवर ब्रिज की प्लानिंग की गई थी। लेकिन अब इन परियोजनाओं को धीरे धीरे ही सही गति मिल रही है। बता दें, पहले चरण में शहर के 2 प्रमुख इलाकों को इसके लिए चयनित कर टेंडर मांगा गया है। पहले चरण में कोतवाली से मौर्या लोक तक और सेंट जेवियर स्कूल से गांधी मैदान के बीच फुट ओवर ब्रिज का निर्माण का टेंडर निकाला गया है। आपको बता दें, इससे पहले 4 जगहों पर फुट ओवर ब्रिज बनाने का प्लानिंग चल रहा था, जिसमें डाक बंगला चौराहा, कारगिल चौक, सेंट जेवियर स्कूल और आयकर गोलंबर शामिल था। लेकिन स्मार्ट सिटी की तरफ से पहले फेज में 2 जगहों पर यह सुविधा दी जा रही है। आपको बता दें, इस फुट ओवर ब्रिज के लिए 5 करोड़ का बजट रखा गया है। इस ओवर ब्रिज में एक्सेलरेटर के साथ साथ लिफ्ट की भी सुविधा होगी, जिससे लोगों को किसी भी तरह का समस्या ना हो पाए। शहर में इन फुट ओवर ब्रिज के बनने से लोगों को सड़क पैदल पार करने में सहूलियत होगी। साथ ही शहर के इन बिजी रूट में ट्रैफिक की समस्या कम होगी। अब जब ट्रैफिक की बात कर ही रहे हैं, तो शहर में बसों की वजह से लगने वाले ट्रैफिक को हम झुठला नहीं सकते। इसी को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कई निर्देश जारी किए हैं। आगामी 15 जुलाई को मीठापुर बस स्टैंड को बैरिया स्थित पाटलिपुत्रा टर्मिनल पर शिफ्ट कर दिया जाएगा। और जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि बैरिया स्थित अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल को और विस्तृत किया जाएगा और बाद में बांकीपुर बस स्टैंड को भी वहीं शिफ्ट कर दिया जाएगा। जब दोनों बड़े बस स्टैंड को शहर के बाहर बैरिया में स्थित कर दिया जाएगा, तो पटना शहर को जाम से मुक्ति मिल सकेगी। राजधानी को हरियाली प्रदान कर ट्रैफिक से मुक्ति दिलाई जा रही है, तो क्यों ना राजधानी के हर वार्ड का भी विकास हो। जी हाँ, राजधानी के वार्ड के विकास के लिए सभी वार्ड पार्षदों को 1-1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। पिछले दिनों नगर निगम की बैठक में इसे स्वीकृति प्राप्त हुई। नगर निगम पार्षद अपने वार्ड की सूरत संवारेंगे। इसके लिए सभी वार्ड को 1-1 करोड़ रुपए विकास कार्य के लिए दिए जाएंगे। 5 जून को नगर निगम की हुई बैठक में परियोजनाओं के चयन की स्वीकृति दी गई। सभी पार्षद अपने अपने वार्ड के विकास के लिए 1 करोड़ रुपए तक की योजनाओं को भेज सकते हैं।
और फिर प्राथमिकता के आधार पर इन योजनाओं का चयन किया जाएगा। 10 जून 2022 को मौजूदा पार्षदों का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। नगर निगम के वार्ड पार्षदों के चुनाव अगले साल होने हैं। ऐसे में पार्षदों का काम करने का मौका सिर्फ 7 से 8 महीनों का बचा है। प्रत्येक वार्ड पार्षद 1-1 करोड़ रुपए से अपने अपने वार्ड के विकास कार्य कर सकते हैं। तकनीकी और प्रशासनिक स्वीकृति मिलने पर पहले चरण में 40% राशि जारी की जाएगी। योजनाओं के पूरा होने तक 100% राशि उपलब्ध कराई जाएगी। नगर निगम यह राशि अपने मद से जनवरी 2021 से लेकर दिसंबर 2021 के होल्डिंग टैक्स, स्टाम्प ड्यूटी आदि स्रोतों से प्राप्त राशि में से उपलब्ध कराएगा। ऐसे में पार्षद अपने वार्ड का विकास कर आगामी नगर निगम चुनाव के लिए अपनी जनता के बीच जगह बना सकते हैं। इस वीडियो में यहीं तक। मैं निधि आपसे विदा लेती हूँ। मिलते हैं बिहारनामा के अगले एपिसोड में। धन्यवाद।